अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से उम्मीद रखती हूँ कि आप सब भी बहुत खुश होंगे और अल्लाह ताला आप लोग को सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन। अल्लाह ताला आप लोगों की हर परेशानी को दूर कर दे। अल्लाह ताला मेरे हर उस मुसलमान की, हर उस पड़ोसी की, हर उस मिलने जुलने वाले की तकलीफ़ों को दूर कर दे। अल्लाहुम्मा आमीन। जो मुझसे वाबस्ता है, मुझसे मुझसे रिलेटिव हैं, मेरे बहन भाई, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे मिलने वाले, मेरे सब्सक्राइबर, अल्लाह ताला सब पर अपना ख़ास रहम करे। जो मुझे देखते हैं उनको भी और जो नहीं देखते उनको भी अल्लाह ताला अपनी इज़्ज़त पनाह में रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। चलते हैं अब रेसिपी की तरफ। वो तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। जी हाँ, इंस्टेंट गाजर का हलवा, झटपट तैयार होने वाला। ये देखें, मैंने 4 अंडे उबलने के लिए रख दिए हैं और मैंने तकरीबन इनको हार्ड बॉयल किया है 10 मिनट। और मैंने 3 किलो गाजर ली है, कद्दूकस किया है, उन्हें धोया है और पतीले में डाल दिया है। और मैंने इसमें 150 ग्राम मक्खन लिया है। ये देख लीजिए आप, मक्खन आपको ऑलरेडी नज़र आ रहा होगा क्योंकि अभी मेल्ट नहीं हुआ था, मैंने अभी अभी डाला है। जब मैंने पतीला रखा था उस वक्त मैंने इसका चूल्हा नहीं जलाया था और मैंने गाजरें डाल दी थी और मक्खन भी साथ के साथ ही डाल दिया था क्योंकि मुझे मक्खन को पकाना नहीं था। असली घी होता तो मैं उसे ज़रूर पकाती, मगर मक्खन में देखिए ऑलरेडी पहले से नमी होती है तो वो जल जाता है। तो अब मैंने इन गाजरों का पानी खुश्क करना है, तो आपने इन्हें चलाते रहना है। पानी का इसमें कोई इस्तेमाल नहीं क्योंकि ये हमने झटपट बनाना है। और देखिए आप, मैंने कितनी ज़बरदस्त इनको पहले भी धोया और छीलने के बाद जब काट लिया, कद्दूकस कर लिया, उसके बाद भी मैंने इन्हें धोया है और अच्छी तरह से निचोड़ कर फिर मैंने इन्हें उबलने के लिए रखा है। और ये घी में, मक्खन में, जिसमें आप बनाना चाहें, ये ऑप्शनल है कि आप असली घी में बनाएंगे तो ज़्यादा मज़ेदार बनाएं क्योंकि ये सीज़न वाइज चीज़ें होती हैं जो कि हमें सीज़न में मिलती हैं। यहाँ तो कनाडा में गाजरें बहुत मिलती हैं, पूरे सीज़न आउट सीज़न भी मिल रही होती हैं, मगर हमें क्या है कि हम सीज़न में ही सब चीज़ें बनाते हैं। अभी मैं इकबाल फूड नहीं गई, वरना मुझे वहाँ देसी गाजरें मिल जाती तो मैं वो ले आती। अब देखिए पानी खुशक होने के करीब आ रहा है। देखिए मक्खन जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा नीचे, ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए नीचे जो है। तो मक्खन 150 ग्राम मक्खन 3 किलो में, जी हाँ मैंने 3 किलो में 150 ग्राम मक्खन लिया है और इसे आपने अच्छी तरह से पकाना है। और बेटा आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी वीडियोस देखते हैं, मुझे लाइक करते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों पर अपना करम करे। अल्लाह ताला ये जो इस वबा हमारे लिए पूरा साल हो गया, इस वबा को आए हुए कोरोना की, अल्लाह ताला इससे हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। मैंने इसीलिए आज सिर्फ 10 मिनट की ये वीडियो आपके लिए बनाई है कि आप लोग बोर ना हो और जल्द से जल्द आप हलवा बनाएं और सर्दियों का लुत्फ़ उठाएं। जी हाँ, देखिए पानी खुशक होने वाला है और बस जैसे ये खुशक होता है तो बाकी की चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। मैंने आज चीज़ें सजाई नहीं, मैंने कहा चले कोई बात नहीं, आज मैं आपको बस मुझे एकदम मैंने कहा लाए, जब मैं आज इंस्टेंट हलवा बना ही रही हूँ तो रेसिपी आपको दे दूँ। देखिए रोगन आ गया और पानी बिल्कुल खुशक हो गया, ये देख लिए, इसकी निशानी ये है। अब हम इसमें शामिल करेंगे, देखिए मैंने 2 कप लिए हैं घर के जो हैं अखरोट को तोड़ा है मैंने, ताज़ा अखरोट लिए हैं। और ये लिए हैं मैंने 1 कप काजू। काजू को मैंने 2 टुकड़े कर लिए हैं क्योंकि इसमें अखरोट का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है गाजर के हलवे में। और हम चीनी नहीं डालेंगे इसमें। जी हाँ, हमने इसमें कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है। 3 किलो में मैंने ये 1 डब्बा इस्तेमाल किया है और यकीन जाने गाजरों में भी मिठास थी और कंडेंस मिल्क की अपनी मिठास तो प्रॉपर रही, बिल्कुल प्रॉपर, कहीं से भी कम नहीं रही। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार ये हलवा बना और बच्चों को बहुत पसंद आया और लाइक कहने लगे कि अम्मी ये वाला आप जो आप आज आपने बनाया है बग़ैर चीनी का, आप अब आइंदा है ना यही बनाया कीजिए। मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं आपके लिए आइंदा यही बनाऊंगी। और देखिए अब इसमें है, देखिए पानी और खुशक हो चुका है बिल्कुल। आपने पानी को खुशक करना है, ये देख लीजिए आप अच्छी तरह से। अब हमने इसमें शामिल करना है कंडेंस मिल्क। तो हम देख लेते हैं और अच्छी तरीके से इसको नीचे से कि कहीं पानी है तो नहीं, क्योंकि इसमें पानी जो है इसका अपना ज़ाती है जिसे हमें खुशक करना है।
और इसी में ये अपने ही पानी में गल जाती है। आप थोड़ी देर ढक कर रखिएगा, इसको ढक ढक कर पकाइएगा ताकि ये अपनी ही नमी में वो हो जाए। और देखिए अब मैं कंडेंस मिल्क इसमें शामिल, क्योंकि इसका पानी बिल्कुल खुशक हो चुका है। और मोटे तले का बर्तन लीजिएगा आप, पूरा कंडेंस मिल्क का मैंने ये देखिए डब्बा डाल दिया है। अच्छा, जो बाकी का बचता है इसमें लगा हुआ होता है, आपने उसमें क्या करना है, थोड़ा सा गर्म पानी लेकर चमचे से उसको थोड़ी देर तक हिलाते रहिएगा, तो जो इसमें लगा हुआ होता है वो भी हमारे पास आ जाएगा, शामिल हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखा दूंगी। जी हाँ, मैंने उसमें थोड़ा सा तकरीबन 6-7 जो है तो चमची पानी डाल दिया था गरम। और उसमें मैंने फिर एक चीज़ और ऐड की। या जब हम पूरी रेसिपी देखते हैं तो हम चीज़ें मिलती हैं, आप आखिर तक रेसिपी देखा करें, उसको क्लोज़ ना किया करें और स्क्रब कर कर के ना देखा करें, क्योंकि मज़ा जब आता है जब हम पूरी वीडियो देख रहे होते हैं। तो ये मैंने कंडेंस मिल्क इसमें शामिल कर दिया। और अब जो वो डब्बा था उसमें मैंने 4 से 5 चम्मच 6 चम्मच तकरीबन मैंने उसमें पानी ऐड किया। पानी के साथ एक चीज़ और ऐड की है। जी हाँ, मैंने उसमें ऐड किया है जर्दे का रंग। देखिए ये जो गाजरें होती हैं तो ये पीच कलर की होती हैं, ऑरेंज टाइप की। और हमारा जो जर्दा ये गाजर का हलवा होता है वो रेडिश होता है। तो अब हमने क्या करना है, और ज़्यादा इतना भून लेते हैं हम लोग कि ना वो बिल्कुल काला नज़र आने लगता है। अब देखिए ये आपको ऑरेंज ऑरेंज नज़र आ रहा है। ये क्यों ना ऑरेंज नज़र आए, क्योंकि इसका अपना यही कलर, क्योंकि अपने ही पानी में ये पका हुआ है और अब इसने पानी एब्जॉर्ब किया है और निकाला भी है और उसे खुशक भी अपने अंदर किया है। अब जो मैंने वो लिया हुआ है उसमें मैंने छोटा जो चम्मच है हमारा, जी हाँ छोटा, सबसे छोटा होता है 1/4, तो आपने उस उतना ही ज़र्दे का रंग डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। बस मैंने तो कलर थोड़ा सा चेंज करने के लिए डाला था, ताकि ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाए कलर। जी हाँ, और अब ये देखें आप, मैं इसमें अखरोट शामिल कर रही हूँ और अखरोट शामिल करने के बाद इसे मैं मिक्स करूँगी। जी हाँ, अभी वो ज़रा घुला नहीं था कलर और मेरा जो कंडेंस मिल्क था, तो मैं इसलिए अभी रुक गई थी। मैंने कहा चलें अभी आपको डाल कर दिखा, क्योंकि 4 चम्मच पानी वो इतने में भुनाई हो गई, अपने अखरोट उसमें मिक्स होंगे। और अभी एक चीज़ और बाकी है इसमें जो हम डालेंगे। जी हाँ, ये देख लीजिए, अभी मैं दिखा दूँगी आपको जर्दे का कलर और वही हमारा कंडेंस मिल्क का डब्बा। जी हाँ, ये देख लीजिए आप, ये आ गया। देखिए बिल्कुल कंडेंस मिल्क का डब्बा बिल्कुल साफ़ हो गया है। और अब हम इसे इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए कितना गाढ़ा गाढ़ा, ये 5 चम्मच मैंने लिया था गरम पानी, और मैंने डब्बे में डाल के उसे चमचे से हिलाया। और 1/4 मैंने चम्मच लिया है जर्दे का रंग, और ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बिल्कुल लास्ट में देख लें मैंने ऐड किया है इसे। और बस अब इसमें एक चीज़ और बाकी है जो हम लास्ट में डालेंगे। और ये देखिए, बस ये भी हमने 5 मिनट और पकाना है, क्योंकि हमने पानी इसमें ऐड किया है, उसको भी हमें खुशक करना है। अच्छा, आँच जो है आपने दरमियानी रखनी है, ये जलना नहीं चाहिए। और ये जला और गया तो हमने इसे जलाना नहीं है, पकाना है। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें अपने खानों में बड़ा अच्छा लज़्ज़त डाल देती है। अच्छा, मैंने छोटी इलायची डाली थी पिसी हुई 1 चम्मच, तो वो मुझसे स्किप हो गई, सॉरी बेटा, आप लोगों से मैं माज़रत चाहती हूँ। इस लम्हे मैं डाल चुकी थी। तो अब ये तैयारी पर है। अब हम इसके आखिरी मरहले में डालेंगे। ये मैंने पूरा 1 पैकेट लिया है खोए का, और खोए को मैंने हाथ से तोड़ लिया है, और तोड़ने के बाद आधा मैंने इसमें ऐड कर दिया है, मिक्स करूँगी मैं अभी से, और आधा जो है मैं बचा लूँगी, वो मैं डिश आउट करते वक्त ऊपर से लगाऊँगी। तो ये अपना एक टेक्सचर बन जाता है, इसका अपना एक जायका ऐड हो जाता है जब हम खोया अंदर गाजर के हलवे में शामिल करते हैं। बाज़ लोग सूखा दूध भी डालते हैं, बाज़ दूध में ही गाजरें पकाते हैं। मैंने देखिए आपको पहले जो बताया था तो उसमें मैंने सूखा दूध भी डाला था और उसमें खोया भी डाला था, और वो मैंने दूध में भी पकाया था। तो अब जो है मैं बना रही हूँ, देखिए आपने देखा सिर्फ मैंने गाजरों को उबाला है अपने ही पानी में। देखिए इनका कलर देखें आप, इसका अपना ओरिजिनल कलर था, और मैंने बस ज़रा सा समझ लें वो 1 चुटकी 2 चुटकी के बराबर मैंने कलर इसमें ऐड किया है, क्योंकि ये ऑरेंज गाजरे हैं। इतना प्यारा कलर इसका आया कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत
और लज़ीज़ बहुत, क्योंकि हमने कंडेंस मिल्क डाला था इसमें। जी हाँ, मैंने इसे रेडी कर दिया है, अंडे भी मैंने लगा दिए हैं। अब आप बनाइएगा, लुत्फ़अंदोज़ होइएगा और मुझे बताइएगा कि आपका कैसा बना। मेरा तो बहुत लज़ीज़ बना। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ इस दुआ के साथ कि आप अपना बहुत ख़्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।